आपने जो एक जिक्र किया अभी उससे मुझे ये समझ में आया, जो हेडलाइन है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी में आपने बहुत परिवर्तन ऑलरेडी किए हैं। आपने सरदार पटेल का भी हवाला दिया, तो मुझे लगता है इस सारे कामों को अंजाम देने में गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस बड़े पैमाने पर आप करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है, और मैंने इस पर बड़ा बल दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह हमने बदल दिया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमारे हर लेवल पे, उस दिशा में हम बल दे रहे हैं। अब रिक्रूटमेंट में भी मैंने लोअर लेवल के जो इंटरव्यू थे सब समाप्त कर दिए। वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, गरीब आदमी को लूटा जाता था। अब वो मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको नौकरी दे दो भाई, समय भी बच जाता है। हो सकता है उसमें 2-3% ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो शायद ना होते तो अच्छा होता, लेकिन बेईमानी से 15% लोग आ जाते हैं, तो अच्छा ही है कि भाई चलो हम इसको। दूसरी बात है कि आजकल मेरे कैबिनेट में एक बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा चली है। मेरे पार्लियामेंट का भी कोई बिल आता है ना, या कोई भी, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एक नोट आती है साथ में। दुनिया में उस फील्ड में कौन सा देश सबसे अच्छा कर रहा है, उसके कानून नियम क्या है, हमें वो अचीव करना है तो हमें कैसे करना चाहिए। यानी अब मेरे हर कैबिनेट नोट ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करके लाना होता है, और उसके कारण मेरी ब्यूरोक्रेसी की आदत हो गई कि भाई बातें करने से बन रहा है हम दुनिया में बढ़िया। दुनिया में बढ़िया क्या है बताओ, हम उससे कितने दूर हैं, वहां जाने का हमारा रास्ता क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ करीब 1300 आइलैंड्स हैं। आप हैरान हो जाएंगे, मैं जब आकर के पूछा तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कोई सर्वे ही नहीं था। मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत के पास जितने आइलैंड्स हैं उसका सर्वे किया है। कुछ आइलैंड तो करीब करीब सिंगापुर की साइज के हैं। इसका मतलब भारत के लिए नए सिंगापुर बनाना मुश्किल काम नहीं है, अगर हम लग जाए तो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में चेंज, डिसीजन मेकिंग में चेंज, बड़ी योजनाओं को अंजाम देना, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र किया सिंगापुर का एक उदाहरण दे करके, तो फिर ये अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि इस बार जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी बहुत जल्दी जो शायद हमारी सामूहिक सोच अभी सोच भी नहीं पा रही है। बहुत कुछ होगा जी। अब जैसे डिजिटल एम्बेसी की कल्पना, हम काफी मात्रा में उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल क्रांति भारत में देख रहे हैं, शायद मैं समझता हूं गरीब को एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा साधन ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है। असमानता कम करने में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं समझता हूं कि एआई, आज दुनिया ये मानती थी, मानना शुरू की है कि एआई में भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास उस प्रकार के टैलेंट, हमारे यूथ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। दूसरा, भारत के पास विविधताएं बहुत है, हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा, अगर मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था, गेमिंग वालों को मिला था, उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूं तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। आज ऑनलाइन सब चीज एक्सेस है। कॉमन सर्विस सेंटर साहब करीब 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर हमारे, यानी प्रकार से हर गांव में एक, और बड़े गांव में 2-2, 3-3 कॉमन सर्विस। और कॉमन सर्विस सेंटर में आजकल सामान्य आदमी भी, उसको रेलवे रिजर्वेशन कराना है, वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर से करा लेता है। ये जो सिटीजन सेंट्रिक ये जो व्यवस्थाएं हुई है, इसका बहुत फायदा। और मैं कभी कभी गवर्नेंस में मेरा एक अपना फिलोसॉफी है, उसको मैं कहता हूँ P2G2। मैं कहता हूँ प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, P2G2। तो ये अगर जब हम करते हैं, मुझे याद है मैं न्यूयॉर्क में प्रोफेसर पॉल रॉमर से मिला था, वो नोबेल प्राइज विनर है, और
काफी बातें हुई उनके साथ डिजिटल की वगैरह। तो वो मुझे सुझाव देते हुए डॉक्यूमेंट रखने वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जब मैंने उनको कहा कि मेरे देश में डिजी लॉकर है, जब मैंने उनको मोबाइल फोन में सारी चीजें बताई तो इतने वो उत्साहित हो गए। यानी दुनिया जो सोचती है उससे भी कई कदम हम इस दुनिया डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। आपने G20 में भी देखा होगा, भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया G20 के अंदर एक चर्चा थी, अब जरा हमें इसका मॉडल दीजिए, तो काफी हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डिजिटल में जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है वो दुनिया भर के देश आपसे अब कॉपी करके लेना चाह रहे हैं। और एक खुद का अनुभव बताऊं, आजकल 10 में से 9 लोग जो छोटे रोजगार वाले हैं उनको आप कैश देना चाहो तो 10 में से 9 लोग मना करते हैं कि कैश नहीं लेंगे। ये बड़ा परिवर्तन है। देखिए, ये रेहड़ी पट्टी वाले लोग हैं ना, उनको बैंक वाले पैसे नहीं देते थे। ये मेरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हुआ, रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिला, उनके पैसा शाम को ही जमा हो जाते हैं। और हर रेहड़ी पटरी वाले के यहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसको मालूम है कि मैं इसका उपयोग कर, और उसको विश्वास है। अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको अब वॉइस से मैसेजिंग आता है जी, तो उसके अकाउंट को पता, अच्छा मेरा पैसा जमा हो गया। तो उसको यानी व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है उसका। एब्सोल्युटली।